वो चार लोग। वीना अपने छोटे से बेटे नकुल को हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर वापस आ रही थी। दिन भर गली के लड़कों के बीच खेलता रहता है, बस उधम मचाना, पढ़ने लिखने में तो मन ही नहीं लगता। बड़ा भाई इतना पढ़ने में होशियार है, तुम्हें तो सिर्फ खेलना रहता है हर समय। और ये क्या, बल को इधर उधर छल्ले में डालना, कभी इसकी बालकनी में, कभी किसी के गार्डन में चली जाती है। सबकी शिकायतें सुनो, ये भी कोई खेल हुआ? जाने क्या मज़ा आता है, कोई ढंग का काम नहीं। मम्मी स्कूल की स्पोर्ट टीचर भी कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मुझे और खेलना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक दिन मैं बहुत आगे निकल सकता हूँ, खींच कर एक चांटा मारूंगी। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ कमाने लायक नहीं बनोगे तो बड़े होकर घर कैसे चलाओगे? हे भगवान, मेरे बेटे बिगड़ गए तो चार लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? बड़ी दीदी, उनका बेटा तो बचपन से ही कितना टॉपर रहा है, और जेठानी जी की बहन का बेटा जिसके गुणों की प्रशंसा करके जान खा लेती हैं। मेरी बहन का बेटा ये, मेरी बहन का बेटा वो, और अड़ोसी पड़ोसी बगल वाले संतोष जी जो किसी के बच्चे के रिजल्ट से पहले खुद पढ़ते हैं रिजल्ट जानने के लिए। कई बार तो घर वालों से पहले ही उनको क्या जवाब दूंगी। और सब्जी के ठेले पर दूध वाले के पास कहीं मंदिर पूजा में जो चार महिलाएं घेर लेती हैं उनका क्या? आखिर मुझे भी तो बताना होगा मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसा रिजल्ट रहा, आगे क्या करेगा, वगैरह वगैरह। ओह नो, आप मुझे ही ख्याल रखना होगा। अपने मन का खेल खेलने जाने ना पाए, कान पकड़कर खींच कर पढ़ने बैठाऊंगी, बिल्कुल बड़े बेटे अमन की तरह। कभी कुछ कहना नहीं पड़ा, वैसे कहना पड़ा था। हर समय जाने क्या बैठा टुनटुनाता रहता था, मतलब बजाता रहता था। कहता था कि मम्मी आप क्या जानो कितना मन लगता है इस संगीत की दुनिया में, कितना मन हल्का हो जाता है। वो तो मैंने गिटार को उठाकर दू छत्ती पर चढ़ाया और समझाया, खबरदार जो उसे कभी भी हाथ लगाया तो। आखिर मुझे भी समाज में सिर उठाकर चलना है, और बच्चे कुछ बनेंगे तभी ना ये होगा, बताओ जरा। अब मैं नहीं ध्यान दूंगी तो कौन देगा? तुम्हारी टीचर को क्या है, किसी का बच्चा बने या बिगड़े, बच्चा तो मेरा है ना। पढ़ने लिखने में मन लगाओ, बड़े भाई को देखो क्या नंबर ला रहा है। उधर बीना घर में घुसी और अमन किताबें में लटका हुआ टेबल पर बैठा मिला पाता नहीं। दिन भर इतना आंखें गड़ाए हुए क्या पढ़ता रहता है? मम्मी हर समय मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? मैं भी पढ़ता हूँ, पर हाँ, इतना मन नहीं लगता तो क्या हुआ, मुझे स्पोर्ट पसंद है। सर बोलते हैं कितना अच्छा हाथ चलाता है मेरा वॉलीबॉल में। नकुल मन ही मन बड़बड़ाया, अमन बेटा कब से पढ़ाई कर रहा है मेरा लाल, चल दूध पी ले, मैं बादाम अखरोट काजू सब पीसकर मिलाकर लाई हूँ। कितने पढ़ाई करता है मेरा बच्चा। नकुल कहाँ हो तुम भी आ जाओ। ये क्या, अमन जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा है कहाँ है? जल्दी डॉक्टर के पास भागिए। सब घर लौट रहे हैं। वो तो समय पर डॉक्टर के पास ना चले गए होते तो। डॉक्टर साहब ने बताया है गहरे अवसाद डिप्रेशन में चला गया था। स्कूल में पूछने पर उन लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा तो नहीं है। अच्छा, दिन भर तो घुसा रहता है किताबों में, फिर भी अच्छे नंबर क्यों नहीं लाता? आज मुझे दिन में ही तारे नज़र आ गए। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो। नहीं नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। सुनिए जी, ज़रा दो छत्ती से गिटार वापस उतार देंगे। अमन गहरी उदासी में बैठा है। मम्मी को कमरे में आते देख बिलख उठा, मम्मी मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। नहीं मेरे बच्चे, मैं एक माँ की जिम्मेदारियों अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। वो गिटार बजाओ जो अच्छा लगे वो करो,
सबसे पहले स्वस्थ हो जाओ। गिटार की मधुर स्वर लहरियों में जैसे घर की नकारात्मकता उदासी कहीं पिघल रही थी, जो अमन को इस तरह नर्वस ब्रेकडाउन पड़ने को कारण घर में घुल गई थी। नकुल, कहाँ हो बेटा? जी मम्मी, बस पढ़ने बैठ रहा हूँ। बेटा, तुम्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद है ना? पापा तुम्हें अच्छे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। कुछ भी करना मन लगाकर। मम्मी, मुझे जो पसंद है मैं उसे पूरी मेहनत से सीखूँगा मन लगाकर। अमन भी म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करेगा। हाँ मेरे बच्चों, कुछ भी करो मगर अपनी बेसिक एजुकेशन अवश्य पूरी करना। अशिक्षित इंसान की दुनिया में कहीं भी पूछ नहीं, कहीं सम्मान नहीं। दोनों बच्चे माँ पापा में आए इस बदले नज़रिए से बहुत खुश थे। बीना जी अपने पति के साथ टीवी पर समाचार लगाकर बैठी थी। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे प्रसिद्ध गढ़कोटा से समाचार था कुछ बच्चों की डिप्रेशन में खुदकुशी का। ऐसे दुख में माता पिता को बस यही लगता है, काश बच्चे जीवित रहते, सुरक्षित रहते। उनकी इच्छा के विरुद्ध समाज को दिखाने भर के लिए उन्हें अनावश्यक मानसिक दबाव में ना रखा गया होता। गहरे दुख में डूबे माता पिता रो रो कर बता रहे थे कि गहरे कुएं में ढकेला कैसे उन्होंने बच्चों की अनिच्छक के विरुद्ध। उन्हें इस काश वो इस समाज के उन 4 लोगों के कहने का अनकहा बोझ अपने सिर पर उठाए ना घूम रहे होते। बच्चे अपनी क्षमता, योग्यता और अभिरुचि के अनुसार पढ़ाई और कैरियर का चुनाव करें। इसके लिए माता पिता को उनका सहयोगी बनना चाहिए, ना कि अनावश्यक अपेक्षाओं के गर्त में उन्हें डुबा देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, उसे अपने अनुसार जिएं, ना कि अनदेखे अनजाने तथाकथित 4 लोगों के अनुसार। आपकी क्या राय है दोस्तों? किन्हीं 4 लोगों के दबाव में अपनों की ज़िंदगी दांव पर मत लगा दीजिए। ऐसा काम कीजिए, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि 4 क्या 40 लोग कहें ये है सही बात। अपने बहुमूल्य विचारों को अपने लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से बताएं और मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।